अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये इल्सा थीम केक था और ये 2 टियर पे था और जिसकी फ़्रॉक मुझे बनानी थी फॉन्डेंट से। तो फॉन्डेंट की जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मैं आपको यही बताती हूँ कि फॉन्डेंट को पहले आपने नीट करना होता है, थोड़ी सी हार्ड हो रही होती है तो आप उसको हाथ से नीट करें बार बार और फिर आप उसको बेलें। ठीक है, मैं इसकी फ़्रॉक बना रही हूँ, आप देखें कि इसकी फ़्रॉक कैसे बनेगी। और फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने के लिए हमेशा आपने याद रखना है कि कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। सर्दियों में आप ओनली कॉर्नफ्लोर यूज़ करें और गर्मियों में आप फॉन्डेंट के टॉपर्स बना रहे हैं तो लाजमी उसमें टाइलोस पाउडर ऐड करें। वो इसलिए ऐड करना है कि आप के जो फॉन्डेंट टॉपर्स आप बनाएंगे वो हार्ड हो सके, वो स्टिकी ना हो। ठीक है, अब जो मौसम आ गया है इसमें मैं थोड़ा सा टाइलोस पाउडर यूज़ कर रही हूँ और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जाएगी टाइलॉस पाउडर आपने उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करते जाना है। तो ये आपका जो भी टॉपर है वो ड्राई होकर हार्ड हो जाएगा। अच्छा, जो टॉपर आप स्टैंडिंग पोजीशन पे रखेंगे उसमें आपको टाइलॉस पाउडर ज़्यादा ऐड करना है। जो भी आपने केक के ऊपर रखना है तो उसमें आप टाइलॉस पाउडर कम यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती हैं। बनाते जाएंगे आप केक्स, नए नए बनाते जाएंगे, नए नए टॉपर्स बनाते जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आपको फिनिशिंग भी आ जाएगी आपके हाथ में। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें खुद लर्न करते हैं। बार बार आपने एक चीज़ बनानी होती है तो आपको एक्सपीरियंस होता है, हर बार आपको एक्सपीरियंस होता है, आपको समझ में आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप इसको और अच्छा किस तरह कर सकेंगे। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, जब आप खुद स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी जो है काम से, अपनी कोशिश से आप सीख रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता, जो आप खुद लर्न करते हैं और आप देखते हैं कि इसको और अच्छा, इससे बेहतर नेक्स्ट टाइम आप कैसे कर सकेंगे। अच्छा जी, ये जो केक था नीचे वाला टियर मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया था और ऊपर टियर जो है मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाया था। आपने जब भी 2 टियर केक बनाना हो तो लाज़मी नीचे जो बेस आपने रखना है केक का, तो वो लाज़मी आपने चॉकलेट फ्लेवर में रखना है ताकि आपका केक स्टेबल रहे और डिसबैलेंस ना हो और वो ऊपर वाले टियर को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अब कस्टमर ने मुझे कहा था कि आप पाइनएप्पल और चॉकलेट फ्लेवर में एक एक टियर को कर दीजिएगा, तो मैं नीचे वाला फ्लेवर मैंने चॉकलेट रखा और ऊपर पाइनएप्पल रखा। अच्छा, बात यह है कि ये 2 टियर केक था और 2 टियर केक को दोनों टियर में रात में ही बना कर रख लेती हूँ, दूसरे दिन मैं उसको असेंबल करती हूँ, मतलब उसके ऊपर मैं दूसरे दिन रखती हूँ। अच्छा, ये 2 टियर केक मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं बना रही। आप जब केक बना रहे होते हो, आप जब ऑर्डर ले रहे होते हो, आपको बहुत सारी नॉलेज होती है तो आपके पास ऑर्डर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी प्रिकॉशंस यूज़ करी जो कि 2 टियर केक में करना चाहिए। हाँ, अब ये केक जो है बनाकर मैंने कस्टमर को दे दिया, अब वो लेकर गए। वो कितनी दूर लेकर गई मुझे नहीं पता और वो कैसे लेकर गई ये भी मुझे नहीं पता। तो उनका मैसेज आता है कि जो है ना केक आपने सही से असेंबल नहीं किया था, जो भी है वो ना टेढ़ा हो गया था। मैंने कहा केक टेढ़ा नहीं हो सकता, मैं उसको पैकिंग कर रही हूँ, मैं उसको उठा रही हूँ, मैं उसकी पिक्चर ले रही हूँ, मैं उसकी वीडियोस बना रही हूँ, तो कितनी बार मैंने उसको उठाया होगा और उसकी पैकिंग के दौरान वो कितना हिला होगा। तो मेरे पास तो वो ज़रा सा इधर से उधर एक मैं बोलूँ कि एक रत्ती बराबर भी इधर से उधर नहीं हुआ। ठीक है, जब मैंने आपके हैंड ओवर कर दिया तो भी आप देख रही हैं कि केक बिल्कुल सही सलामत है। और मैं जो है बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, वो विंडो बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, कस्टमर ईज़िली अपना केक देख सकते हैं कि उनका केक किस पोजीशन में है और कैसा दिख रहा है। ठीक है, केक कस्टमर देख कर ही लेते हैं। तो बाद में उनका मैसेज आता है कि ऐसे हो गया। मैंने कहा देखें, इसको रास्ते में जो है ना आप लेकर जाते हुए आप कैसे लेकर गई हैं ये तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा मैं तो गाड़ी में लेकर गई थी, मैं ख़ुद लेकर गई थी। मैंने कहा देखें, इसको लाजमी ये केक हिला है, इसको झटके लगे हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर से हिल गया
और मैंने कहा आप मुझे पिक्चर सेंड करें, पिक्चर भी उन्होंने सेंड की। तो इतना ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ था केक कि आपका जो इवेंट ख़राब हो जाए, ज़रा सा हिला था ऊपर से। और हो सका तो मैं लास्ट में वो पिक्चर भी ऐड कर दूँगी जो कि कस्टमर ने मुझे सेंड किया था। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई। इतना मैं कस्टमर से नहीं बताती, अब मैं इतनी डिटेल उनको नहीं बता सकती ना कि मैंने क्या क्या चीज़ें की है, उसमें डॉवल्स लगाए हैं, उसमें स्ट्रॉस लगाई हैं, सारा कुछ किया है तो मैंने ये केक बनाया और आपके हैंड ओवर किया है, ठीक है। फिर जब उन्होंने 2-3 बातें की तो मैंने इनको डिटेल में सारी चीज़ें बताई और मैंने कहा देखें, आप जब ले गई हैं रास्ते में ये हुआ है और इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप कैसे लेकर के जाओ। हाँ, जब मेरा कसूर जब होगा जब मैं अपने राइडर से भेजूँ और केक ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ, वो भी 2 टियर केक था, लेकिन वो मेरी मिस्टेक थी, वो राइडर की मिस्टेक थी, वो कस्टमर की मिस्टेक नहीं थी। जो जो बात है वो मैं कहूँगी। तो मैंने कस्टमर से कहा था कि आप जो है ना इसकी पेमेंट आपको जितनी करनी है इस केक की वो आप कर दें, लेकिन उन्होंने फुल पेमेंट ही की थी। अब आप देखें कि मैं डॉवल्स यूज़ कर रही हूँ, डॉवल्स को मैंने इसमें अटैच किया। फिर ये डॉवल्स मुझे थोड़े से बड़े लगे केक के हिसाब से, तो मैंने इसको वाइट वाले डॉवल्स को निकाल कर फिर मैंने इसको छोटा किया केक के अकॉर्डिंग, केक के साइज़ के मुताबिक बिल्कुल इसको काट कर फिर अंदर इंसर्ट किया है। फिर मैंने ये बार बार मैं केक रख कर देख रही हूँ कि वो सही है या नहीं है। मैं अपना एक अंदाज़ कर रही हूँ कि ये सही बैठेगा ऊपर वाला टियर या नहीं। और दोनों टियर के को फिक्स करने के लिए भी मैं एक लॉन्ग टियर सेंटर से अटैच करती हूँ। ऊपर वाले केक को जो है मैंने नीचे 6 इंच का बेस मैंने लगाया है और उसको मैं सेंटर से एक होल कर देती हूँ, जो कि स्ट्रॉ जब मैं डबल ऊपर से इस इंसर्ट करूँ तो वो नीचे वाले केक तक पहुँच जाए, ठीक है। इस तरह केक बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। अच्छा, जब मेरा राइडर केक लेके जाता है बहुत संभाल कर लेकर जाता है, उसको प्रैक्टिस भी हो गई है और वो सब उसे पता है वो रास्ते में कैसे उसको बाइक चलानी है और पीछे कोई बैठा है तो वो कैसे लेकर बैठा है केक। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू कस्टमर्स को बताना चाहूँगी कि जब भी आप बाइक पे केक लेने आएँ तो प्लीज़ 2 पर्सन हो जो कि एक बाइक अगर चला रहा है तो बहुत आराम से एहतियात से चलाए और दूसरा बहुत आराम से केक को पकड़े और बाइक बहुत स्लो चलाए, ठीक है। और गाड़ी में भी आप लेकर जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि हो सके तो उसको केक को पकड़ के बैठे, सीट पे ना रखें, क्योंकि अब गाड़ी आपकी जितना भी जंप करेगी तो वो आपके केक केक पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका केक भी जम करेगा, तो इस तरह तो केक ख़राब होगा ही, ठीक है। बहुत सारे आपने भी देखा होगा सेलिब्रिटीज़ के भी केक ख़राब होते हैं, कभी थोड़ा सा डैमेज होता है, तो इस तरह तो हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबको ही पता है कि केक ऐसी चीज़ है क्रीम से बनी हुई है। हाँ, अगर ये फॉन्डेंट केक होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ज़रा सा इधर से उधर नहीं होता। अब एक क्रीम से चीज़ बनी हुई है तो वो इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि लाजमी ऐसा होगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ये हो जाए, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो मैंने कस्टमर को बात समझा दी थी, उनके समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो ये उन पे डिपेंड करता है कि वो समझ जाएं और नेक्स्ट टाइम और वो ऑर्डर करें तो फिर वो किस तरह केक को लेकर जाएं। और भी मेरे कस्टमर हैं, रेगुलर कस्टमर, उनको ले जाते हुए कितनी बार उनसे केक ख़राब हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझसे कंप्लेन नहीं की क्योंकि ये उनकी मिस्टेक थी, वो कैसे लेकर गए हैं केक। अच्छा, एक बात मैं बताऊँ, ये पहले मुझे केक ऑर्डर करना चाह रही थी बच्ची की मामा, तो मैंने उन्हें कह दिया था कि 4 पाउंड में ये 2 टियर केक नहीं बनेगा। फिर उनकी जो है बच्ची की फुप्पो लगती हैं, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, वो रेगुलर कस्टमर ही है मेरी, तो फिर मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलें बना दूँगी। तो ये फ़ीडबैक जो आया था ये फुप्पो का फ़ीडबैक था। फिर मेरी बात हुई थी उनकी भाभी से, मतलब मामा से बच्ची की, तो उन्होंने बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया था मुझे। मैं लगाती हूँ उनका फ़ीडबैक भी मैं लास्ट में शेयर कर दूँगी और पिक्चर भी मैं लास्ट में शेयर करूँगी आपसे।
बच्ची की जो मामा है उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि केक ख़राब हो गया था या आपने सही नहीं बनाया था, जो कुछ भी है। और मैंने उनसे कोई फ़ीडबैक भी नहीं मांगा था। वो स्टेटस उन्होंने लगाया था तो मैंने कहा था कि आप मुझसे पिक्चर शेयर कीजिएगा, तो उन्होंने कहा पिक्चर नहीं है मेरे पास, वीडियो है। तो उन्होंने मुझसे वीडियो शेयर की और साथ में फ़ीडबैक भी शेयर किया था। ठीक है। अच्छा, ये देखें जी, केक है अपने फ़ाइनल लुक पे, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और आप मुझे बताएंगे कि केक आपको कैसा लगा। अच्छा जी, ये देखें इस केक का फ़ाइनल लुक, और आपने मुझे बताना है कि केक आपको कैसा लगा। लास्ट में फ़ीडबैक एंड पिक्चर लाजमी देखिएगा। एंड आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।